हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो जिसमें आज ये हमारा 14th क्लास होने वाला है। तो हम लोग ट्रेन शुरू किए थे, ठीक है। तो ट्रेन का हमारा आज थर्ड क्लास होने वाला है और लास्ट क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आज का जो क्लास है ये हमारा लास्ट क्लास होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ट्रेन के बचे हुए हैं आज वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको 2 होमवर्क दिए थे, ठीक है। ये जा 40 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपको एक होमवर्क मिला था, ठीक है। और एक क्वेश्चन 41 ये भी आपको होमवर्क में मिला था। तो उम्मीद है ये आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। अगर जिनका सॉल्व नहीं हुआ है उनके लिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 40 में क्वेश्चन क्या बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ट्रेन स्वयं की लंबाई से 50% अधिक लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट दिख रहा है, ये जो 72 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड दिख रहा है 15 सेकेंड में एक व्यक्ति को पार करती है, जो यहां पर बोला गया है किस दिशा में, मतलब 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर 15 सेकेंड में पार करती है एक व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति देखिए, व्यक्ति के यहाँ पे चलने वलने के बारे में बात नहीं किया गया। व्यक्ति क्या है, एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर चलने का बात करता तो फिर क्या करता, डायरेक्शन बताता कि किस दिशा में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ, यानी कि व्यक्ति एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। तो देखिए 72 के स्पीड से ट्रेन चल रही है, 15 सेकेंड में एक व्यक्ति को पार कर गया। तो यहाँ से हम ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही ट्रेन का लेंथ होगा। यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही मेरा डिस्टेंस होगा, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है। स्पीड क्या है, तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 कर लेंगे, ठीक है। और टाइम कितना है, तो 15 सेकेंड में पार कर रहा है। 18 से जब कट करेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 300 मीटर, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो बोला गया है कि वह समय ज्ञात कीजिए, वह टाइम फाइंड करना है जब जो कोई ट्रेन जो है अपनी लंबाई का 50% ज्यादा लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो कोई प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों ऐड करना होगा। तो अगर हम ट्रेन की लंबाई की बात करें तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 300, प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, तो जितना लंबाई ट्रेन का है उससे 50% अधिक लंबा, यानी कि 150%। 50% देखो, टोटल 100% होता है ना, इनिशियल वैल्यू 100%, 50% ज्यादा करेंगे यानी कि 150% बटा 150/100 लिखेंगे, तो ये 3 जीरो कट जाएगा, 15 45, यानी कि 450। या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 300 मीटर ट्रेन का लेंथ है, तो इसका आधा कितना, 150, यानी कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा, तो इससे 150 ज्यादा, यानी कि 300 प्लस 150 कितना, 450, ठीक है, 450। ये भी आप समझ सकते हैं डायरेक्ट। बट्टा स्पीड क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड नहीं है, यानी कि 72, ट्रेन का ही स्पीड यूज करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18, 18 से कट करेंगे, 18 चौके 72, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 750 बट्टा में 20, 1 जीरो कट जाएगा। तो इसको जब 75 का जब आधा करेंगे, यानी कि 37.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला गया है एक ट्रेन 1 मिनट में, एक ट्रेन जो है ना वो 1 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की गति से के साथ अपनी लंबाई के आधी लंबाई, अपनी लंबाई के आधी लंबाई के एक पुल को पार करती है। तो यह ज्ञात कीजिए कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसकी लंबाई के दुगनी लंबाई की ट्रेन को अपनी गति का 60% गति के साथ कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले वाला स्टेटमेंट को अगर देखें तो 1 मिनट में
1 मिनट में 72 के स्पीड से क्या बोला है, तो अपनी लंबाई से आधी लंबाई के एक पुल को पार करता है। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख लें लेट, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो मान लेते हैं 2x मीटर। क्या मान लिए, 2x मीटर। तो लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज कितना होगा, तो इसका आधा होगा यानी कि x मीटर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमको क्या निकालना है, पहले लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कि टोटल कितना, तो 3x। दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 2x प्लस x 3x। और स्पीड कितना होगा, तो सिर्फ ट्रेन का स्पीड है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। और टाइम कितना है, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड बोल सकते हैं। क्लियर है। 18 से कट करेंगे, 18 चौके 72, ठीक है। 3 से कट करेंगे, 20 तिया 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, x का जो वैल्यू आया वो आ गया 400। कितना आ गया, 400 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना होगा, 800 मीटर का होगा। जो ट्रेन का जो लंबाई है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना, 800 मीटर। क्लियर है यहाँ पे, है ना। अब देखिए आगे स्टेटमेंट क्या बोला है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसकी लंबाई के दुगनी लंबाई, यानी कि अगर एक लेंथ अगर इसका 800 है, इसका जो ट्रेन का जो लेंथ है वो 800 मीटर है, तो इससे भी लंबा एक दूसरा ट्रेन है, ठीक है। उसका लंबा इससे कितना लंबा, तो इससे दुगुना यानी कि 1600 मीटर, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं L1, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है किस समय पार करेगी, कितना की स्पीड से, अपने स्पीड का 60% स्पीड से, यानी कि टाइम निकालना है हमको। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों ट्रेन का लंबाई, पहला ट्रेन का लंबाई कितना था 800, जिसको पार करेगा दूसरा ट्रेन का लंबाई इससे तो क्या है दुगुना यानी कि 1600 होगा, ये तो आपको पता है। बाकी स्पीड कितना होगा, तो एक ट्रेन जो है वो रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पर, क्या है खड़ी है, यानी कि जो पहली ट्रेन का जो स्पीड है वही यूज़ करना है। तो पहला ट्रेन का स्पीड कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। लेकिन हमको ये ओरिजिनल वैल्यू यूज़ नहीं करना है, हमको इसका 60% यूज़ करना है। 60/100 कर लेंगे, या 60 का फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करना, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर यूज़ करें तो 60 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3/5, ठीक है, क्योंकि 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 20 तिया 60, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 18 से 4 बार में कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तिया नीचे कितना आ गया 12, और ऊपर कितना 24 और 2 जीरो, और नीचे कितना 12, 12 से कट करेंगे यानी कि 200, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 सेकेंड, ठीक है। 200 सेकेंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 200 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है ना ये हमारा आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मालगाड़ी, मालगाड़ी मतलब गुड्स गार्ड, ठीक है, सॉरी गुड्स ट्रेन,
तो देखिए बोला गया एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने में 2 घंटे के बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 7 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। तो जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम मान लेते हैं ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टेशन है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टेशन है। तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन, यहाँ से गुड्स ट्रेन, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ट्रेन मान लेते हैं अनदर ट्रेन, सिर्फ टी लिखते हैं ट्रेन, ये जी मतलब गुड्स ट्रेन, ठीक है। तो ये जो गुड्स ट्रेन है ना, ये यहाँ से निकला, मान लो इधर से कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। तो इस स्टेशन को पार किया, पार करने के 2 घंटे के बाद ये जो टी ट्रेन है ना, ये ट्रेन जो है वो इसका पीछा करती होगी कहीं से, तो ये 2 घंटे के बाद इसको क्या करती है, इस स्टेशन को क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये 2 घंटे का गैप चलेगा, मतलब ये अगर यहाँ पे क्रॉस किया था 8 बजे, मान लेते हैं एक टाइम कितना बजे, 8 बजे, है ना। तो ये 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे, ठीक है, यहाँ से फिर बोला गया 2 घंटे के बाद चलेगा। अब क्या बोला है कि यदि स्टेशन को पार करने के 7 घंटे बाद ये जो रेलगाड़ी है मालगाड़ी को क्या करती है, आगे निकल जाती है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे मिला होगा करके, उसके बाद इन लोग आगे निकल गया होगा। तो यहाँ पे कितना देर बाद मिला, तो 7 घंटे के बाद। तो 7 घंटा यानी कितना, 10 और 7 कितना, 17, 17 यानी कि बोल सकते हैं 12 5 17, 5 बजे, कितना बोल सकते हैं, 5 बजे। मान लेते हैं ये AM था और ये भी AM था, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PM, ठीक है, ये हो जाएगा PM। इसको ठीक से लिखते हैं, यहाँ पर 5 बजे पहुंचता है मान लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 5 बजे यहाँ पहुंचा तो ये भी तो 5 बजे ही पहुंचा होगा, तब ना मिलेगा दोनों, ये भी 5 बजे यहाँ पहुंचा होगा, तो दोनों को यहाँ 5 बजे पहुंचता है। तो जरा सोचिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 7 घंटे का टाइम लगा। लेकिन ये जो गुड्स ट्रेन है ना, ये 2 घंटा पहले से ना चल रहा है, ये जो दो गुड्स ट्रेन है ये यहाँ पर 2 घंटा पहले से चल रहा है, यानी कि इसको यहाँ पे 9 घंटा लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में। तो जरा सोचिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम है, कॉमन है, यानी कि जब डिस्टेंस सेम रहता है, जब आपको हम बताए थे कि अगर डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का रेशियो, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, यानी स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। ये बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। तो अगर यहाँ पे देखें कि मेरा डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम का एक जगह लिखते हैं, एक जगह स्पीड लिखते हैं, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या है, तो अगर हम बात करें गुड्स ट्रेन और ट्रेन का, तो ट्रेन जो नॉर्मल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये जो टी ट्रेन है ना, इसको लगा 7 घंटा, लेकिन इसको लगा है गुड्स ट्रेन को 9 घंटा, तो इसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे 7/9 लिखेंगे स्पीड। तो अगर हम बात करें गुड्स ट्रेन का स्पीड, सॉरी गुड्स ट्रेन नहीं, ये जो रेलगाड़ी है अनदर ट्रेन टी ट्रेन जो है, इसका स्पीड कितना है, तो 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर। तो कितना गुना हुआ है, 7 गुना हुआ है, यानी कि इसका भी 7 गुना कर देंगे, तो 7 सते कितना, 49 किलोमीटर पर आवर। यही वाला जो वैल्यू है ये हमारा आंसर होगा। 1 मिनट, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये जो वैल्यू दिख रहा है यही वाला हमारा क्या है, तो आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसका जो ऑप्शन बता कहाँ पे दिख रहा है, ये 49 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का चालक यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या है? ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है दोनों ट्रेन की, ठीक है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का, दोनों का ये पूछा गया है, लेंथ पूछा गया। ठीक है, और ये रेशियो दिया हुआ था किसका? तो उसका स्पीड का। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि एक गुड्स ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, एक ये गुड्स ट्रेन है और ये एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, गुड्स ट्रेन का स्पीड हम क्या मान लिए? तो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन बस 1:2 में रहना चाहिए। तो हम क्या मान लिए? 1 और 2 मान लिए। ठीक है, एक्स और एक्स के फॉर्म पे मानने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में एक्स कट ही जाता है। ठीक है, आप 1 और 2 मान लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, तो क्या बोला है कि मालगाड़ी का एक चालक यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 60 सेकंड का टाइम लगा। यानी कि क्रॉस करने का क्या मतलब है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, यानी कि जी प्लस पी, जी प्लस पी। ठीक है, मान लेते हैं जी का लेंथ और पी का लेंथ सम कर दिए, तो यहाँ पे क्या निकल, ये पूरा क्या होगा? डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम यूज करना होगा। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन पे है और दोनों चल रहा है, यानी कि रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो 2 माइनस 1, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 2 माइनस 1, और ये मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, इसमें है तो मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम क्या है? तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट, स्पेस कम पड़ जा रहा है, यहां से लिखते हैं। ये गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन का लेंथ इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड में है, इनटू 60 सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 1 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये 60 सेकेंड, यानी सेकेंड सेकेंड कट जाएगा ना। ये जो 60 मीटर है यही क्या है? गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, दोनों को सम। अब हम आगे स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट क्या बोला है? जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार करता है। अब देखिए ये मालगाड़ी है, ये गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और ये पैसेंजर ट्रेन था, जिसमें मान लेते हैं यहां पर क्या है? एक यात्री बैठा हुआ है। क्या है? एक यात्री है, यानी कि एक पैसेंजर है। ठीक है, तो पैसेंजर क्या देखता है कि उसने इस गाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। यानी ये ट्रेन का बात नहीं कर रहा है, ये अपना खुद का बात कर रहा है कि उसने कितना देर में पार किया? 40 सेकंड में। तो ये ट्रेन का लेंथ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपने आप को महसूस कर रहा है, अपने आप के बारे में बात कर रहा है कि वो कितना देर में पार किया है। ठीक है, तो इसका स्पीड तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, वही 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर ट्रेन का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये यात्री का भी वही स्पीड होगा, क्योंकि उसी में बैठा हुआ है ना। तो अब देखिए अगर हम यहां से बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस ये खुद सिर्फ गुड्स ट्रेन का होगा लेंथ ना, क्योंकि वो अपना ट्रेन का बात नहीं कर रहा है, वो खुद का बात कर रहा था। यहाँ पे इसका यात्री का तो कोई लेंथ नहीं है, यानी कि जी सिर्फ लिखेंगे, गुड्स ट्रेन का डिस्टेंस, गुड्स ट्रेन का लेंथ लिखेंगे। ठीक है, जी। और स्पीड क्या होगा? तो रिलेटिव स्पीड वही 2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा था? तो 40 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना आ गया?
40 मीटर आ गया। किसका? गुड्स ट्रेन का लेंथ। अगर गुड्स ट्रेन का लेंथ 40 मीटर आ गया है, यानी कि इसका वैल्यू अगर 40 मीटर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 20 मीटर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो जब हमको गुड्स ट्रेन का पता चल ही गया, कितना? 40 और ये 20 पैसेंजर ट्रेन का, तो हमसे क्या पूछा था? रेशियो पूछा है। किसका? गुड्स ट्रेन रेशियो पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन का लेंथ कितना है? 40 रेशियो 20, यानी कि 2:1। ठीक है, 2:1, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, इसका हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। तो डायरेक्ट क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ट्रिक। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहे हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है वो देखिए। तो जब भी आपको रेशियो पूछेगा निकालने के लिए, ठीक है, जब भी आपको रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट लिखिएगा यात्री द्वारा सवारी गाड़ी को पार करने में लगा समय। ठीक है, ये लिखिएगा, रेशियो यहाँ दीजिएगा, फिर लिखिएगा, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर लिखिएगा यहाँ पे इसको, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटा करके ऊपर कर देते हैं ताकि लिखने में जगह बन जाए। ठीक है, देखिए ये तो पूरा प्रोसेस था, लेकिन आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिएगा गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 40 रेशियो 20, कट जाएगा। ये यहाँ 2 आया था, यहाँ 1, इसको यहीं पे लिख देते हैं 2:1। तो यही आपका आंसर था। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में शॉर्ट में करेंगे तो डायरेक्ट आपको ट्रिक याद रखना है। कौन सा ट्रिक याद रखना है? देखिएगा यहाँ पे, देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा दोनों दोनों ट्रेनें दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। ठीक है, माइनस करेंगे जो यहाँ लिखे है ना, यात्री द्वारा सवारी गाड़ी को पार करने में लगा समय, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, यात्री द्वारा सवारी गाड़ी को पार करने में लगा समय। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। ठीक है, देख लीजिए आप करके एक बार। डायरेक्ट यात्री द्वारा लिया गया समय कितना था? देखिए यात्री द्वारा, अलग पेन से दिखाते हैं करके, देखिए यात्री द्वारा लिया गया समय यहाँ 40 लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे हैं? दोनों ट्रेनों द्वारा लिया गया समय कितना है? दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम ले रहा है? 60। माइनस करना है, यात्री द्वारा सवारी गाड़ी को पार करने में लिया गया समय कितना था? 40। तो 60 - 40 20 हुआ, तो यहाँ 20 लिखे थे। तो डायरेक्ट ट्रिक से आप ये रेशियो एक लाइन में इसको लिख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आप एक लाइन में लिखेंगे रेशियो ये ट्रिक, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट G/P लिखेंगे, और यहाँ पे क्या, यात्री द्वारा लिया गया समय कितना था? 40 था। ठीक है,
रेशियो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे 60 टाइम लग रहा था, तो यहाँ 60 माइनस यात्री द्वारा कितना देर पार किया था 40, तो -40, तो 20 बचेगा, तो डायरेक्ट आप 20 यहाँ लिख लेंगे, तो 40/20 निकालेंगे, 2/1 निकल जाएगा। तो ये आपका ट्रिक था, बाकी ऊपर जो लिखे हैं ये आपका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है ना वो लगभग इसी तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग है। देखिए अलग क्वेश्चन है ये, क्या है बोला है कि ट्रेन P और Q समान दिशा में समांतर पटरियों पर क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, जहां 90 क्या है x से बड़ा है। तो तेज चाल से चलने वाली ट्रेन धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन Q की लंबाई 225 मीटर है तो x का मान क्या है। देखिए दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, एक है P और एक है Q, ठीक है। दोनों समान दिशा में चल रहा है, ठीक है। किस किस स्पीड से, तो एक चल रहा है x किलोमीटर पर आवर और एक चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोला गया है यहाँ पे 90 वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। तो तेज चाल से चलने वाली ट्रेन धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार करती है। तो बोला गया यदि ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है तो x का मान क्या है। जब दोनों ट्रेन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम हमको क्या निकालना है, x का मान यानी कि लेंथ निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रेन का बात नहीं कर रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक ट्रेन में जो आदमी बैठा है वो आदमी जो है उसको पार करने में 30 सेकंड लग रहा है, मतलब जो तेज वाला ट्रेन जो है, जो तेज चाल से चल रहा है, ठीक है, तो वो जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है जिसको पार करने में 30 सेकंड लगा है। वो दूसरा ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, सिर्फ आदमी को पार कर रहा है, यानी आदमी का तो कोई लेंथ नहीं है। तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन यूज करेंगे, वो भी कौन सा ट्रेन, तो जो तेज गति से चल रहा है, कौन, क्यू कितना है 225 मीटर, कितना है 225 मीटर है, ठीक है। और स्पीड कितना है, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड है यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर जो तेज चल रहा है और एक x किलोमीटर पर आवर जो धीमा चल रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यूज होगा सेम डायरेक्शन में, तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो यहाँ और टाइम किस में है, सेकंड में, तो x का वैल्यू कितने निकलेगा, तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर उल्टा करके, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज नहीं कर करके हम यूज करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा देखिएगा अभी। तो स्पीड अगर हम यहाँ पर लिखें 90 माइनस एक्स, ये किलोमीटर पर आवर में होगा, और डिस्टेंस जो यहाँ लिखेंगे वो कौन सा होगा 225 मीटर, और टाइम क्या लगेगा, तो टाइम लगेगा 30 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे 18/5, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है। अगर हम इसको इधर लिखेंगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इसको 5 से कट करेंगे तो यहाँ 5 चौके 20 और 5 पचे 25, फिर 15 से कट करते हैं, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 2 से कट करेंगे 2 9 18, यानी कि यहाँ पर 90 माइनस एक्स इक्वल टू 9 तिया 27। तो x का जो वैल्यू है वो 90 में से माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ना ये कितना होगा, तो 63 होगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई भी नया ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक बग्गी
चालक कोहरे में, यानी कुहासा जो होता है ना ठंडे के दिन में जो आता है, ठीक है, तो कोहरे में कुछ तो दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोला कि एक बग्गी चालक कोहरे में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। वह आदमी बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 100 मीटर तक की दूरी तक दिखाई देती है। तो बग्गी की चाल क्या है, यानी कि स्पीड निकालना है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो यहां पर बग्गी का स्पीड क्या हम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ बग्गी, ठीक है, स्पीड ऑफ बग्गी यानी कोई गाड़ी है, ठीक है, तो उसको मान लिया x। तो यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे स्पीड निकालने के लिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगा, आदमी भी चल रहा है और बग्गी भी चल रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड यूज होगा कितना, x-3, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है। और ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि ये आदमी जो है 100 मीटर तक देखता है, 100 मीटर तक का दूरी तक क्या करता है, वो देखता है, उसको बग्गी दिखता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कितना, 100 मीटर, और टाइम कितना, तो वो 4 मिनट तक देख सकता है उसको, ठीक है। यानी कि अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो 4 मिनट उसको लगेगा वहां से, ठीक है। तो 4 मिनट को अगर हम यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इनटू करना होगा 60, लेकिन इधर तो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, इधर क्या हो गया, ऊपर मीटर और नीचे क्या हो गया, ये हो गया सेकंड, ये क्या हो गया, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा 18/5 करके, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा कन्वर्ट। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला 1 0 यहां से कट जाएगा, 6 या 18 ये कट जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें 10 जो कटेगा ये 5 बार से कटेगा 2 बार में, और 2 काटेंगे ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2x - 6 = 3, ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो पहले यहाँ 2 रहने देते हैं, अभी ये 6 इधर आएगा 9, 6 इधर आएगा कितना होगा 9 यानी 9, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 9/2, और ये जो x है वो क्या है, स्पीड है, किस में आएगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। तो ये जो 9/2 है यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में ये नहीं दे करके ये दे दिया, तो कोई नया बात तो नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है ट्रेन के आखिरी कोच से, ट्रेन का जो पीछे वाला बोगी होता है ना, वहां से क्या बोला गया है कि ट्रेन के आखिरी कोच से ट्रेन के गार्ड ने बंदूक चलाई। जो लास्ट बोगी जो होता है ना, जो सबसे पहले पीछे ट्रेन में अगर आप देखते हैं होंगे तो पीछे गार्ड रहता है, ठीक है। तो वो गार्ड जो है पीछे से क्या करता है, बंदूक चलाता है। तो चालक गार्ड के 2 मिनट बाद फायरिंग, 1 मिनट, चालक गार्ड से, यहाँ के नहीं होगा, यहाँ से होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे हम इसको ठीक करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर से होगा, ठीक है। देखिए चालक जो है, जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, जो चालक गाड़ी चला रहा है, ठीक है,
जो चालक गाड़ी चला रहा है उसको गार्ड से 2 मिनट के बाद फायरिंग का आवाज सुनाई। जैसे देखिए पीछे से क्या किया, गार्ड जो है गोली चलाया तो उसको तो आवाज पूरा सुनाई देगा, लेकिन जो आगे जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसको 2 मिनट के बाद फायरिंग सुनाई दिया। ठीक है, तो यदि ट्रेन की गति, ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ध्वनि की गति यानी कि साउंड का जो स्पीड है वो 1300 मीटर पर मिनट है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं ये ट्रेन है, इतना लंबा है, ठीक है, इधर कौन है, यहां पर है गार्ड, ठीक है, और इधर कौन है, तो यहां पर होगा कौन, ड्राइवर। ठीक है, गार्ड ने यहां से गोली चलाई, ठीक है, और ये गोली का जो साउंड है इधर गया और ड्राइवर को यहां सुनाई दिया, लेकिन 2 मिनट के बाद। मतलब अगर ये गोली 8 बजे चलाता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सुनाई देगा 8:02 में। क्लियर है ये चीज? ये चीज तो क्लियर होगा कि अगर यहाँ पे या 8 बजे गोली चला है तो इसको सुनाई देगा 8:02 में। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, उसका स्पीड कितना है, तो 1300 मीटर पर मिनट। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो 1300 मीटर, ठीक है, 1300 मीटर है, और ये मिनट है, यानी कि कितना, अगर ये मीटर में है, ये पर मिनट यानी कि सेकंड में बोल दे सकते हैं, इसको 60 सेकंड बोल सकते हैं। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 18/5 करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 6 तिया 18 कट जाएगा, 5 से इसको कट करते हैं। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 बच जाएगा, 5 छक 30, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 को, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला अप्लाई का होगा, ये सब जगह अप्लाई होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, हमको ट्रेन की लंबाई चाहिए यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ट्रेन भी चल रही है और साउंड का भी क्या होगा, स्पीड आएगा, साउंड भी चलेगा, यानी रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो कितना रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो 78 - 72 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट यानी बोल सकते हैं 120 सेकेंड। ठीक है, 120 सेकेंड, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए, 2 क्या है, ये मिनट में है, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 बन जाएगी, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसको 6 से कट करते हैं, 6 तिया 18, 3 से कट करेंगे 20 तिया 60, तो यहाँ पर आपका आ गया 200 मीटर जो है ये लेंथ है किसका, ट्रेन का। ये आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो है बोला गया, देखिए ये अलग क्वेश्चन है। यहां बोला गया है कि 5 मिनट के अंतराल पर रेलवे स्टेशन से 2 बंदूकें दागी जाती हैं। स्टेशन पहुंच रही ट्रेन में बैठे एक पुलिस अधिकारी ने ध्यान दिया कि 2 बंदूकों की आवाज के बीच 4 मिनट 30 सेकंड का अंतराल है। ध्वनि की का वेग यानी वही स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकंड है। तो ट्रेन स्टेशन पर किस गति से आ रही थी, यानी कि उसका स्पीड पूछा गया है ट्रेन का। तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से 2 बंदूक चलाई गई, 2 बार फायरिंग किया गया, यहाँ से एक बार और ये दूसरा बार। पहला बार जो फायरिंग हुआ उसका कोई टाइम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम मान लेते हैं कि फायरिंग जो है ना वो
9 बजे हुआ था, सुबह या शाम, जो भी आपको मानना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा जो फायरिंग है वो 5 मिनट के अंतराल पर हुआ ना, यानी कि 9:05 में, ठीक है, इतना बजे चला। इधर से एक ट्रेन आ रही थी, इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये क्या है तो स्टेशन है, ये क्या है स्टेशन है, और इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, इधर से एक ट्रेन आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रेन इस डायरेक्शन पे आ रही है, तो ट्रेन में जो पहला जो गोली चला वो ट्रेन को मान लेते, कोई टाइम अपने से मान लेंगे कि इतना देर के बाद यहाँ पे इसको सुनाई दिया, तो मान लेते हैं कि 9:10 में क्या हुआ, यहाँ पे 9 बजे से फायरिंग हुआ, लेकिन ट्रेन थोड़ा दूर में था, उसको 9:10 में उसको सुनाई दिया, मान लिए, ठीक है। 10 या फिर थोड़ा सा सामने वाला मान लेते हैं कि 9:05, 9:05 में इसको सुनाई दिया। फायरिंग पहला वाला कब हुआ 9 बजे, लेकिन सुनाई कब दिया इसको 9:05। दूसरा फायरिंग कितना हुआ 5 मिनट के बाद हुआ, तो इसको भी अगर ये ट्रेन यहीं पे खड़ी रहेगी, अगर ट्रेन यहाँ खड़ा रहता तो उसको भी 5 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 9:10 में इसको सुनाई देता, क्योंकि यहां से यहां साउंड आने में इसको 5 मिनट लगा था ना, तो सेकंड वाले को भी 5 मिनट लगेगा, यानी कि अगर यहाँ 9:05 में गोली छूटा था, इसको सुनाई दिया होगा 9:10 में, यानी 5 मिनट के अंतराल। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो 5 मिनट के अंतराल में इसको सुनाई नहीं दिया है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ था, उसको 5 मिनट में नहीं सुनाई दिया। यहाँ पे जो पुलिस बैठा था ना ट्रेन के अंदर में, ठीक है, तो उसको 5 मिनट नहीं, उसको सुनाई दिया है 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर, यानी बोल सकते हैं 9 बजकर कितना, तो 9:09 40 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड, ठीक है, 4.5 मिनट के अंतराल पर सुनाई दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेन यहां पर रुका हुआ नहीं था, चल रहा था, तो कुछ दूर आगे आ जाएगा ना ट्रेन कुछ दूर आगे आ जाएगा, जब आगे आएगा तो आवाज थोड़ा सा जल्दी सुन लेगा, क्लियर है। तो 4 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर सुनता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन यहां से यहां आया, ठीक है, और जब ट्रेन यहां से यहां आया तो कितना टाइम यहां पे लग रहा है उसको, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में ट्रेन को लगा कितना, तो 4 मिनट 30 सेकंड का अंतराल। ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा, तो 4 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। और अगर हम यहां पे बात करें ध्वनि का, अगर हम बात करते हैं किसका, ध्वनि का, यानी कि साउंड का, तो साउंड को यहां से यहां आने में मात्र 30 सेकंड का टाइम लगता है। ऐसा क्यों, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर ये 5 मिनट के अंतराल पर अगर छूट रहा है गोली, यहां से 5 मिनट के अंतराल पर, पहला वाला 9 बजे, दूसरा वाला 9:05 में, तो पहला वाला यहाँ 9:05 में सुनाई दिया, तो दूसरा वाला भी यहाँ सुनाई देना चाहिए था कितना बजे, 9:10 में, 5 मिनट के अंतराल पर। लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा ट्रेन, इसलिए इसको जल्दी सुनाई दिया। कितना जल्दी सुनाई दिया, तो 30 सेकंड पहले, यानी कि 9:09 30 सेकंड में सुनाई दिया होगा, 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर, ठीक है। यानी कि हम अगर बोले, यहां से ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, ट्रेन का यहां से यहां आने का डिस्टेंस और ध्वनि का यहां से यहां जाने का डिस्टेंस, दोनों के लिए तो सेम है ना। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम होता है, पहला तरीका, डिस्टेंस अगर क्या है सेम, डिस्टेंस क्या है सेम, तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो ये हम बता चुके हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ठीक है, यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज पहले पढ़ चुके हैं। तो एक तरफ लिखते हैं यहां पर टाइम और एक तरफ लिखते हैं स्पीड, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो बंदूक का जो गोली है कितना मिनट के अंतराल पर सुनाई दिया, तो 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि
270 सेकेंड। अगर हम ट्रेन का बात करें यहाँ पर तो 4 मिनट 30 सेकेंड को अगर हम लिखें तो 4 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 4×6 = 24, 240 सेकेंड, और इधर 30 सेकेंड, 270 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में, ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो जो सॉरी यहाँ से यहाँ जो साउंड यहाँ से यहाँ पर देखिए कितना मिनट के अंतराल पर है, तो जो साउंड का जो अंतराल है यहाँ पर 4 मिनट 30 सेकेंड, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा कितना देर में तय किया गया दूरी, तो 4 मिनट 30 सेकेंड में तय की गई दूरी। रेलगाड़ी द्वारा 4 मिनट 30 सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है, बराबर होगा ध्वनि द्वारा 30 सेकेंड में तय की गई दूरी। ये मतलब है, देखिए जितना दूरी यहाँ पर, अगर हम इसको पहले मेथड से वही बताते हैं जो भी हम आपको बोले हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 4 मिनट 30 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 30 सेकेंड में तय की गई दूरी। ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी 4 मिनट 30 सेकेंड में जितना दूरी तय किया होगा, रेलगाड़ी 4 मिनट 30 सेकेंड में जितना दूरी तय किया होगा, ठीक है, उतना ही दूरी ध्वनि जो है वो 30 सेकेंड में तय किया होगा। अगर मान लेते हैं, देखिए कि रेलगाड़ी अगर रुका हुआ रहता तो उसको यहाँ पे 9:10 में सुनाई देता, लेकिन वो चल रहा था इसलिए उसको 9:09 में सुनाई दिया, यानी कि 4 मिनट 30 सेकेंड के अंतराल पर। तो 4 मिनट 30 सेकेंड के अंतराल पर देखिए यहाँ पे पहला कितना बजे सुनाई दिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला वाला यहाँ सुनाई दिया होगा 9:05 में। तो 4 मिनट 30 सेकेंड के बाद वो यहाँ ना पहुंच गया, यहाँ पे तो खड़ा नहीं है रेलगाड़ी, एक्चुअल में यहाँ पे ये खड़ा है ही नहीं, ये हम बस मान लिए थे कि अगर रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ा होता तो 9:10 में सुनाई देता उसको, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि रेलगाड़ी यहाँ पर है ही नहीं। रेलगाड़ी जो है वो इस जगह पे तो खड़ा नहीं ना है, तो ये टाइम से कोई मतलब है क्या, नहीं। रेलगाड़ी को पहला आवाज 9:05 में सुनाई दिया और दूसरा आवाज 9:09 यानी कितना के अंतराल पर, तो 4 मिनट 30 सेकेंड के अंतराल पर, यानी कि रेलगाड़ी यहां से यहां आ गई कितना देर में, 4 मिनट 30 सेकेंड में। तो बोल सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा 4 मिनट 30 सेकेंड में तय की गई दूरी ये दूरी है। और ध्वनि की अगर बात करें
तो ध्वनि को अगर ध्यान से देखिए, अगर गाड़ी यहाँ खड़ा रहता है तो ध्वनि को यहाँ से यहाँ आने में 30 सेकंड लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुनाई देता है 9:10 में, यानी 5 मिनट के अंतराल पर। लेकिन जब यहाँ पर रहता है तो यहाँ पे 30 सेकंड पहले सुनाई दे देता है। यानी बोल सकते हैं ध्वनि को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 30 सेकंड लगता है। यानी कि जरा ध्यान से देखिएगा, तो रेलगाड़ी 4 मिनट 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? तो स्पीड इंटू टाइम, चाल गुने समय। तो चाल कितना है? तो रेलगाड़ी का जो चाल है, रेलगाड़ी का जो चाल है वो मान लेते हैं x, है ना, वो क्या मान लेते हैं? x। और ये जो वैल्यू है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, या रहने दें? तो रहने देते हैं, ठीक है। देखिए ये x किलोमीटर पर आवर मान लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए टाइम कितना लगा है? तो 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि बोल सकते हैं 270 सेकंड। यहाँ पे अगर ध्वनि की बात करें, ध्वनि का स्पीड कितना है? 330 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना लगा? तो 30 सेकंड लगा। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड का टाइम लगा। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 3 से 9 कट गया, है ना, 3 तिया 9, 3 9 27, यानी 9 आ गया। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 110, यानी 110/3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मीटर पर सेकंड में था, ये सेकंड में था, ये मीटर में आ गया, ये सेकंड में था, ये इधर आ गया। यानी ये जो वैल्यू है ना वो मीटर पर सेकंड में है। तो किलोमीटर में हमको चाहिए तो 18/5 करना होगा, ठीक है। तो 3 से कट करेंगे 6 बार में, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। तो ये जो लिखे हैं ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सोचिए, सुनिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्टेशन है, यहाँ पे एस, यहाँ पे साइन दिए, ये स्टेशन है। यहाँ से 2 बंदूक का गोली छोड़ा जाता है, ठीक है, 2 बंदूक चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए अपने से एक टाइम की 9 बजे क्या किया गया? पहला बंदूक चलाया गया, ठीक है। और इधर से एक ट्रेन आ रही थी जिसमें एक पुलिस बैठा हुआ था या कोई आदमी बैठा हुआ था, उसको सुनाई दिया कितना बजे? 9:05, या आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, 9:10, 9:25, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इतना बजे सुनाई दिया। दूसरा जो छोड़ा यहाँ पे, दूसरा जो फायरिंग हुआ वो 5 मिनट के बाद हुआ। तो अगर रेलगाड़ी यहाँ रुका हुआ रहता तो यहाँ उसको कितना देर में सुनाई देता? 5 मिनट के बाद ही सुनाई देता, यानी कि 5 मिनट के गैप में ही सुनाई देता, अंतराल सुनाई देता। कितना बजे? 9:10 में। लेकिन एक्चुअल में वो रेलगाड़ी रुकी हुई नहीं है, वो चल रही है, और इस वजह से उसको दूसरा जो फायरिंग है ना थोड़ा सा जल्दी सुनाई दे दिया। कितना सेकंड जल्दी? 30 सेकंड, यानी 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दिया। तो जरा ध्यान से सोचिए कि पहला जब गोली चला था तो उसको सुनाई दिया था इस जगह पे 9:05 में, लेकिन जब दूसरा आवाज सुनाई दिया ना तो वो थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ आ गया था ट्रेन, तो उसको सुनाई दिया 9:09 में, यानी 30 सेकंड पहले। तो 4 मिनट 30 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और अगर हम बात करें साउंड का, तो साउंड यहाँ से यहाँ जाने में 30 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि जब ट्रेन रुका हुआ रहता है तो यहाँ पे 9:10 में सुनता है ना, यानी कि इसको यहाँ आने में 30 सेकंड का टाइम लगा। किसको? साउंड को। तो दोनों तो डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा 4 मिनट में 30 सेकंड में तय की गई दूरी और ध्वनि द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। तो दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 132, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। लेकिन इसी चीज को जब हम शुरू में बता रहे थे, ठीक है, तो कौन सा मेथड से? तो हम आपको बता रहे थे ये वाला कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है, अब इसको और करके लिख दे रहे हैं, डायग्राम दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है, बस ये लिख, इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं कि एक तरफ टाइम एक तरफ स्पीड, ठीक है। तो ट्रेन को यहां से यहां आने में 4 मिनट 30 सेकंड लगा, ट्रेन को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? 270 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड निकाल लीजिएगा। कैसे? तो 4 × 60 करेंगे 240 प्लस 30 सेकंड 270। साउंड को कितना टाइम लग रहा है? ध्वनि को, ठीक है, ध्वनि को, साउंड को
या पूरा नाम लिखते हैं क्योंकि एस वहाँ पे स्टेशन का साइन दिए हैं, ठीक है, पूरा नाम ही लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ट्रेन और यहाँ लिखते हैं साउंड, नीचे वाला क्या है, साउंड है। तो साउंड को 30 सेकंड का टाइम लगा। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 9:1, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड जो है ना वो हमारा हो जाएगा 1/9, यानी कि साउंड का जो स्पीड है वो हमारा दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 330/9, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में है, कन्वर्ट करेंगे 18/5 करेंगे किलोमीटर पर आवर में। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पर 110, यहाँ से 3 से कट करेंगे 3 छक 18, ये 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 132 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट रुकिए, 132 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, हमको लैपटॉप चार्ज लगाना है क्योंकि चार्ज थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, नहीं तो ऑफ हो जाएगा बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है ना, ये 48 नंबर, ये सेम है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या था, सेम था। उसमें क्या पूछा गया, तो उसमें पूछा गया आपका कि इसमें स्टेशन पर किस गति से आ रही थी, यानी कि यहाँ पे ट्रेन का स्पीड पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपको साउंड का स्पीड पूछा गया है। तो कोई नया चीज नहीं है, इस बार हम डायग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, डायग्राम का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ये वाला टाइम लिखेंगे जितना अंतराल में सुनाई दे रहा है। आदमी को जिस अंतराल पर सुनाई दे रहा है उसको वो ट्रेन का स्पीड होगा, और साउंड का स्पीड, सॉरी ट्रेन, ये टाइम होगा, ठीक है। ये जो 4 मिनट यहाँ पे दिख रहा है, 4 मिनट 30 सेकेंड, ये जो टाइम है ना वो ट्रेन का टाइम होगा, ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, मतलब इस जगह से इस जगह पहुंचने का। ये आप शॉर्टकट याद रखिएगा, मतलब ऐसा एक्चुअल में है नहीं, ये आपको शॉर्टकट ट्रिक के फॉर्म पे याद रखिएगा कि आपको डायरेक्ट अगर यहाँ पे ये चीज सिर्फ इतना लिखना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि हमको रेशियो लिखना है किसका, टाइम का। तो ट्रेन का जो टाइम होगा वो ये वाला टाइम होगा, ठीक है, और उसके बाद जो साउंड का जो टाइम होगा वो ये जो 5 मिनट का अंतराल है और ये जो टाइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, वो जितना डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए हम एग्जाम में जैसे करेंगे वो अगला क्वेश्चन में करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना का अंतराल में, तो यहाँ पर 30 मिनट का अंतराल, लेकिन आदमी को कितना मिनट का अंतराल पर सुनाई दिया, 32 मिनट। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आदमी क्या जा रहा है, ट्रेन जो दूर जा रहा है, तो डायग्राम बना ही देते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये अलग थोड़ा सा है। उसमें क्या था, वो साउंड की दिशा में आ रहा था, इसमें साउंड से क्या जा रहा है, वो दूर जा रहा है। यानी कि अगर मान लिए कि यहाँ पे स्टेशन है, सॉरी स्टेशन नहीं है, जहाँ पे गोली चला, ये फायरिंग जहाँ से हो रहा है, ठीक है, मान लिए यहाँ से फायरिंग हो रहा है इस जगह से, तो पहला फायरिंग हुआ कितना बजे, मान लिए फिर से कोई टाइम मान लेते हैं, फिर से कोई टाइम 9 बजे ही मान लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा फायरिंग हुआ, ठीक है, मान लिए कितना, तो मान लिए यहाँ पर 30 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 9:30 बजे, ठीक है। तो ये जो साउंड है वो साउंड यहाँ पर सुनाई दिया 9 बजे। अगर ट्रेन यहाँ पर होता, यहाँ मान लेते हैं 9:10 में सुनाई दिया, ठीक है, कब, जब ट्रेन यहाँ पर थी तब। अगर ट्रेन रुका हुआ रहता तो दूसरा का साउंड भी जो है यहाँ पर उसको 9:40 में सुनाई दे देता, लेकिन एक्चुअल में ट्रेन यहाँ पर नहीं है, वो क्या चला गया, इससे दूर चला गया, ठीक है। वो जो ट्रेन है ना, इसको अलग पेन से दिखाते हैं।
ट्रेन जो है वो यहाँ से कहाँ चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया, दूर चला गया, क्योंकि यहाँ से दूर जा रहा है ना वो, तो यहाँ से दूर चला गया। और अब ट्रेन जो है मान लेते हैं इस जगह पे है, ठीक है। तो गोली का जो आवाज है, यहाँ पर जो गोली का जो साउंड है, उसको यहाँ पे कितना देर के बाद सुनाई दिया, तो 32 मिनट के अंतराल पर, यानी 32 मिनट के बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं 9:42 में, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से बाकी देखिए डायग्राम भले अलग बन रहा है थोड़ा सा, लेकिन मेथड जो है एकदम सेम टू सेम वही तरीका है। डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और यहाँ पर स्पीड लिखेंगे। टाइम किसका, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट, यहाँ 42 यानी कि 32 मिनट। यानी कि जो यहाँ पे टाइम दिया गया है ना, कि जितना मिनट में सुनाई दे रहा है, उसको लिखते हैं, ये जो होता है वो ट्रेन का टाइम हो जाता है। किसका टाइम हो जाता है, ट्रेन का, 32 मिनट। और अगर हम यहाँ पे बात करें साउंड का, तो साउंड का क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। यानी अगर आप शॉर्टकट ट्रिक भी याद रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर आप याद रखिएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर टाइम जो है जितना देर में सुनाई दे रहा है, ये जो 32 है ना, वो लिखेंगे, ठीक है। और जो साउंड लिखेंगे वो दोनों के बीच का डिफरेंस। तो लिखने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है, तो लिखने में दिक्कत होगा। तो डायरेक्ट आप समझिए कि अगर हमको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है तो ट्रेन का जो टाइम है तो वो क्या होगा, वो 32 मिनट होगा, जितना देर में आदमी को सुनाई दे रहा है जो साउंड, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लेंगे। इस साउंड का जो टाइम लिखेंगे वो दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे, यानी 2 मिनट। तो रेशियो कितना होगा, 16 और 1, यानी कि 1/16। तो यहाँ पर इस बार रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है कितना, 60, यानी 1 का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। तो 16 का वैल्यू कितना, तो 16 छक 96, यानी कि 960 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये 2 लाइन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन जो ये हम लिख के इतना लिखे थे ना, रेलगाड़ी द्वारा 4 मिनट में 30 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 30 सेकंड तय, ये आपको समझाने के लिए था। इस मेथड का यूज करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करने से फायदा होगा। लेकिन बाकी देखिए, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड सही रहेगा ना, तो दोनों में टाइम लगभग सेम ही लगेगा, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बस 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है, तो व्यक्ति की चाल क्या है। तो यहाँ पर बंदूक वाला जो क्वेश्चन था ना, सेम यही चीज है। वहां पे बंदूक चल रहा था तो गोली आ रही थी, और यहाँ पर बस आ रहा है, ठीक है, बात एक ही है, क्वेश्चन सेम है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक तरफ टाइम लिखेंगे, एक तरफ स्पीड लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो आदमी को सुनाई, ये आदमी को बस कितना बजे मिल रहा होगा तो ये आदमी का अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आदमी का टाइम, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो बस का जो स्पीड होगा ना, वो क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ये मेन है आदमी का चाल, ठीक है, आदमी का टाइम इतना टाइम लगेगा और यहाँ पे बस को इतना टाइम लगेगा, ठीक है। रेशियो निकालेंगे 4:1, ठीक है। तो स्पीड कितना होगा, 1/4, यानी कि बस ये क्या है, बस का स्पीड जो है वो कितना है, बस का जो स्पीड है वो कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 गुना। तो आदमी का स्पीड क्या होगा, 5 गुना कर देंगे, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ये कोई नया चीज नहीं था, ये जो बंदूक वाला क्वेश्चन था ना, वही सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही है। एक बस डिपो से हर 24 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहा है। इस बार क्या आदमी दूर जा रहा है, तो कोई नया चीज थोड़ी है। टाइम स्पीड, टाइम क्या लिखेंगे, तो जो ये जिस देखिए बस तो छूट रहा है 40 मिनट के अंतराल पर, लेकिन देख कब रहा है, ये 28 मिनट में, यानी कि आदमी का ये 28 हो जाएगा और दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ 4 लिखेंगे, 4 × 7 = 28, यानी कि 7:1। तो ये हो जाएगा 1:7।
ऊपर वाला आदमी का टाइम और नीचे वाला बस का टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या दिया हुआ है इस बार, तो इस बार दिया हुआ है आदमी का चाल दिया हुआ है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, तो बस का चाल कितना होगा, तो 20 सत्ते 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कोई भी नया चीज नहीं था, यह आप खुद से कर सकते हैं। अगर हम 51 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ट्रेन में एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि प्रत्येक 2 सन्निकट खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं तो ट्रेन किस गति से चल रही है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा, अगर मान लेते हैं 3 पोल है, ठीक है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, ये दूरी x है, ये दूरी x है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 3 पोल है तो जो गैप बना है वो 2 ही बना है, क्लियर है, एक कम बना। अगर हम 2 पोल लेते हैं, पोल 2 है, गैप 1 बना। अगर हम 4 पोल लिए, 4 पोल लिए, 1 पोल 2 पोल 3 4, लेकिन गैप कितना बना 1 2 3, यानी कि जितना पोल रहेगा उससे एक कम गैप बनेगा। ठीक है, गैप कितना का बनेगा, एक कम, यानी डिस्टेंस क्या होगा, तो एक कम करके जोड़ेंगे। समझ में अभी आ गया। ठीक है, इतना बस याद रखिए कि पोल जितना होगा उससे एक कम क्या करेंगे, गैप बनेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल कितना है, तो 21 टेलीफोन पोस्ट, यानी कि टेलीफोन पोस्ट यानी खंभा बोल सकते हैं, पोल जो है, तो टोटल यहाँ पे 21 खंभा है, और हर एक खंभा जो है वो 50 मिनट के गैप, 50 मीटर के गैप पर है। तो गैप कितना बनेगा, तो 20, अगर 21 पोल है, अगर 21 पोल है तो गैप कितना का होगा, तो 20 गैप बनेगा। गैप कितना का बनेगा, 20 का बनेगा। यानी कि अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 20 इंटू 50 मीटर, यानी कि बोल सकते हैं 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो बोला गया ट्रेन की गति यानी कि स्पीड, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, तो बोला गया है कि 21 टेलीफोन पोस्ट को गिनता है कितना देर में, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कितना होगा 1 मिनट, तो 1 मिनट को क्या कर, हमको देखिए स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ऊपर वाला तो किलोमीटर में है, ठीक है, नीचे क्या करना होगा 1/60 कर देंगे, 1/60, तो ये हो जाएगा आपका आवर में। चलिए, तो ये हो गया आपका किसमें, आवर में। ठीक है, तो ये जो 60 है ना घूम के चला जाएगा ऊपर, ये जो 60 है ये चला जाएगा घूम के ऊपर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 52। बोला गया है 50 वृक्ष यानी 50 जो पेड़ है वो एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं, किसी भी 2 क्रमागत वृक्षों की दूरी एक समान है। एक कार 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है, तो पहले वृक्ष से 50वें वृक्ष तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा। जैसे देखिए 13th नंबर का जो वृक्ष है, मान लेते हैं यहाँ पर इस जगह पे 13th नंबर है और इस जगह पर 34 है, इधर कहीं पे शुरू होगा 1 से, इधर कहीं पे 1 से शुरू हुआ होगा और इधर कहीं पे 50 होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 18 सेकेंड में क्या करती है, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचने में, मतलब इतना से इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 18 सेकेंड का टाइम लगा। तो जरा ध्यान से सोचिए, यहां से यहां तक टोटल कितना पोल है, कितना, सॉरी पोल नहीं, कितना ट्री है। तो अगर हम बात करें यहां से यहां टोटल 34 है, जिसमें से अगर हम 12 माइनस कर दें, ठीक है, टोटल अगर हम यहां से यहां तक का बात करते हैं कि इसके बीच में टोटल कितना ट्री है, कै ठो पेड़ है, तो क्या करेंगे, तो 34 माइनस 12 करेंगे, क्या हमको 13 को काउंट करना है ना, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 22 ट्री होगा।
ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 22 ट्री है तो गैप कितना का बनेगा, 21 का। अगर 22 ट्री है तो 21 का गैप बनेगा। गैप यानी कि 21 गुना, सब समान है ना, सब समान है, यानी कि मान लेते हैं कि गैप जो दो पेड़ के बीच का जो गैप है वो हम मान लेते हैं 1 मीटर करके। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो कटना ही है। ठीक है, तो हम मान लिए 1-1 मीटर करके है, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 21 मीटर। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 21 मीटर। तो अगर हम यहां पर बात करें कि 18 सेकेंड में 21 मीटर ट्रेवल हुआ ना, यानी स्पीड कितना होगा, अगर हम बोलें कि 18 सेकेंड में 21 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, 21 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, तो अगर हम बात करते हैं ये जो डिस्टेंस निकला है वो 13 से 34 तक का निकाले हैं। ये जो डिस्टेंस है ना वो 13 से 34 तक का। तो अगर हम एक और डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कहाँ तक, तो 1 से 50 तक का, तो वो कितना होगा, 49 गैप होगा। 50 पेड़ है तो 49 गैप होगा, और 1-1 मीटर का है यानी कि 49 मीटर। तो जरा सोचिएगा, 18 से 21 मीटर, इसको उल्टा लिखते हैं, 21 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको लग गया कितना, 18 सेकेंड। ठीक है, तो जरा सोचिए, अगर उसको 3 से इसको कट करते हैं तो 3 सत्ते 21 मीटर, अगर हम इसको कट किए 7 बार में, 3 सत्ते 21, और इसको कट किए 3 छक 18, यानी कि 7 मीटर जो है वो 6 सेकेंड में चल रहा है। तो हमको चलना है कितना, 49 मीटर, 49 मीटर। तो 49 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या किए, इसको 7 गुना कर दिए ना, तो इसको भी 7 से गुना कर दो, 7 छक कितना, 42 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आसान था। समझिए, अगर यहां से 13 से 34 नंबर तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कितना पेड़, 22, तो गैप कितना का बनेगा, 21 का। यानी कि अगर हम 1-2 पेड़ के बीच का गैप जो है वो समान बोला है ना, समान यानी हम कुछ भी मान सकते हैं, 1, 2, 3, 4 या एक्स कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लिया अगर 1-1 मीटर करके तो 21 मीटर। लेकिन अगर हम 1 से 50 तक का डिस्टेंस चेक करें तो 49 मीटर का बनेगा, क्योंकि 49 गैप बनेगा। 50 पेड़ है तो गैप कितना, 49, तो 49 गुने 1 मीटर, तो कितना डिस्टेंस आया, 49 मीटर। तो अब इस 21 मीटर डिस्टेंस को 18 सेकंड में ट्रेवल किया था, तो 49 ट्रेवल करना है। अगर 49 मीटर ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो वो निकाल लिए 42 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 53 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है। बोला गया 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेता है, तो 10वें से 31वें खंभे तक के बीच की दूरी क्या है। इस बार दूरी पूछा गया है, तो फिर से वही चीज देखते हैं कि अगर 1 से 10 खंभे के बीच तक टोटल कितना होगा, 10 खंभा होगा। अगर हम एक खंभे से शुरू करें तो यहाँ पे कहीं पे 10 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 10 पोल है, तो गैप कितना का, 9 गैप बनेगा, है ना। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो 9 गुना 1 मीटर का एक गैप क्या मान लेते हैं, 1-1 मीटर का एक जो गैप बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक जो गैप बनेगा वो मान लिए 1 मीटर का, तो 1 मीटर, तो ये टोटल 9 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना देर में तय कर रहा है। यहाँ पे ये कैसा कुछ बोला गया, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले इतना 18 सेकंड पहुंचती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 72 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पे एक्स ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बार क्या है, एक जो 2 पेड़ के बीच का जो गैप है ना वो मान लिए x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना बनेगा, 9 × x,
क्योंकि एक एक गैप कितना का है, ये एक गैप है, ये एक गैप है, तो एक गैप x मीटर का, तो 9 गैप कितना, 9 गुने x। स्पीड कितना है, तो 72 मीटर में कन्वर्ट कर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से। और टाइम कितना लगा, 18 सेकंड। ये 18 से 18 कट गया, 9 8 72 कट गया, तो 8 5 40, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 40 मीटर है। यानी जो ये जो गैप है ना, एक गैप कितना, 40 मीटर का। तो बोला गया 10वें से 31वें खंभे के बीच की दूरी, मान लो कहीं पे 31 खंभा यहाँ पे होगा और 45वां खंभा यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो डिस्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे टोटल कितना पोल होगा, तो 31 - 9 यानी कि कितना, तो यहाँ पर 22, ठीक है, कितना, तो 22 पोल है। तो गैप कितना का, 21 गैप बनेगा, ठीक है, 21 गैप बनेगा, 21 गैप बनेगा, ठीक है। तो 21 गैप यानी कितना डिस्टेंस, 21 गैप यानी कितना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 21 गुना 40, ठीक है। तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 840 मीटर का गैप होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 840 मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या करेंगे, पहले इस कंडीशन से यहाँ से गैप से क्या करेंगे, डिस्टेंस 9x मानेंगे, क्योंकि एक गैप x मान लिए हैं, तो 9 गैप का 9x। स्पीड कितना है, 72। टाइम कितना लगा, 18 सेकंड। मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर लिए थे। सॉल्व जब किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40 मीटर, यानी कि एक गैप जो है वो 40 मीटर का है, एक गैप 40 मीटर का है। तो हमको पूछा गया है कि 10वें खंभे से 31वें खंभे, यानी कि टोटल कितना, 22 खंभा, यानी 22 पोल। तो गैप कितना, 21 गैप को ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस, सॉरी ट्रेवल किया वो तो 21 गैप जो है वो कितना डिस्टेंस बनेगा वो पूछा गया है। दोनों मतलब जो 10वां और 31वां के बीच कितना गैप बना, 21 गैप। तो वो 21 गैप में डिस्टेंस मीटर में कितना आएगा ना, वो पूछा गया था। तो एक गैप 40 मीटर का, तो 21 गैप कितना का, तो 840 मीटर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम देखें 54 नंबर क्वेश्चन, तो बोला गया एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। अपने गंतव्य प्रारंभिक बिंदु 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा। तो स्टार्टिंग का टाइम देखिए, अगर ट्रेन कहीं भी रुकता नहीं है तो 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 100 के स्पीड से चलेगा। तो टोटल टाइम लगना चाहिए था कितना, 6 घंटा। लेकिन ट्रेन रुकता भी तो है, हर 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो जरा ध्यान से सोचिए, हर 75 मिनट के बाद रुकेगा, तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और हर 75 किलोमीटर के गैप में रुकेगा, तो कितना बार रुकेगा। तो इसको ना आप डिवाइड करिए 75 से, इसको आप डिवाइड करिए 75 से, ये जो 600 है इसको 75 से डिवाइड करिए, तो कितना बार में कटेगा, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 6 चौक 24, और 3 से काटेंगे 8 बार में। तो जब ये पूरा पूरा अगर कट जाता है, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है ना, तो ध्यान से सोचिएगा, ये जो पूरा पूरा कटा कितना बार में, 8 बार में। तो ये एक्चुअल में 7 बार रुका होगा। क्यों, क्योंकि 8वां बार जब रुकेगा वो तो वहां पहुंच ना जाएगा, तो 8वां वाला तो काउंट नहीं करेंगे। यानी टोटल कितना बार रुका है, 7 बार रुका है। कितना मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, यानी 7 तिया 21 मिनट और रुक गया। तो टोटल कितना टाइम तक टाइम लगा उसको पहुंचने में, तो 6 घंटा 21 मिनट का टाइम लगा। तो ये आंसर आपका होगा। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, या फिर इससे हम इसी को हम एक आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम अपने से आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं पहले। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए इसी को हम पेस्ट कर लिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और एक मिनट, कहाँ कहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसको हटाते हैं पहले और आपको एक नया क्वेश्चन बना के देते हैं। क्यों देते हैं समझ में आ जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे क्या था कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया था। एक ऐसा वैल्यूएबल लेंगे ना जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जिससे पूरा पूरा क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेन सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये जो 75 है ना, इस 75 को काट के यहाँ पर लिखिए 180। यहाँ पे दिख नहीं रहा है 180। ये जो 75, या फिर इसी को मिटा करके यहीं पे लिखते हैं ना, तो हमारे पास डिजिटल पेन है तो फिर दिक्कत क्या है। इसको हटा लेते हैं 75 को और यहाँ पर लिखेंगे 180 और इस 3 मिनट को भी हटा करके लिख लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट। थोड़ा टाइम भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं हमारा पेन, यहाँ पर लिखते हैं 180। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 5 मिनट। और ये जो ऑप्शन है इससे कोई मतलब आपका नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोला है क्या कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है। प्रत्येक 180 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकती है। अपने गंतव्य प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो फिर से वही चीज, टाइम शुरू में देखते हैं। 600 किलोमीटर बिना रुके अगर चलेगा तो 100 की स्पीड चलेगा तो 6 घंटा लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वो रुकता भी तो है, तो जरा सोचिए 180 किलोमीटर चला और एक बार रुका, फिर 180 चलेगा, फिर 2 बार रुकेगा, 2 बार हो गया तो कितना, 18 2 36, 360 हुआ। अभी फिर एक बार रुकेगा 180, ठीक है, 3 बार हो गया तो 18 3 54, बाकी कितना बच गया, 60 किलोमीटर। 180 180 180, 540 किलोमीटर हुआ। अब ये 60 किलोमीटर, तो ये तो 60 किलोमीटर है, तो रुकता कब है, 180 के बाद ना, तो यहाँ पे तो रुकेगा ही नहीं, ये तो पहुंचने के बाद तो आखिर रुकेगा ही, तो ये तो ऐसे ही काउंट नहीं होता है। तो 3 बार ना रुका, तो जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, देखिए ये 3 बार रुका ना, आपको प्रैक्टिकल कर दिखा दिया, आप डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। जब आप 600 को 180 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा 3 बार ही डिवाइड होगा, पूरा पूरा 3 बार ही डिवाइड होगा और एक रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, कुछ रिमाइंडर यहाँ बचेगा। तो जब रिमाइंडर बचेगा ना, तो यहाँ कम करने की जरूरत नहीं, यही जो 3 है ना, यही आपका वैल्यू होगा कि 3 बार रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन जब रिमाइंडर नहीं बचेगा, जब पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो आपको एक कम करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे किए थे। देखिए 1 मिनट, इस क्वेश्चन में कम किए थे, है ना, 8 से कम किए थे, 7 किए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, जब रिमाइंडर बचेगा तो वही वैल्यू लेना है, यानी कि यहाँ पे 3 बार रुकेगा 5 मिनट के लिए, यानी कि 15 मिनट, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो, यानी कि 6 घंटा 15 मिनट जो है ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो अगला जो क्वेश्चन है ना, आपको इसमें दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एकदम आसान है, ये आपका होमवर्क रहेगा और ये हम नहीं बताने वाले हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो कंसेप्ट है पीछे वाला, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको आपको खुद से करना है, ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान भी है, आप अपने से कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेन का जो वीडियो है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस शुरू करने वाले हैं। तो जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जितना भी रूल है, ट्रेन का जितना भी रूल है, आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।